अब मेरी बताई गई अगर ये सारी बातें आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन 101% होगा, पर आपको मेरी बातों का ध्यान रखना। दोस्तों कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, जिस प्रकार किसी भी रण को एक अच्छी रणनीति के बगैर जीता नहीं जा सकता, चाहे योद्धा कितना भी कुशल क्यों ना हो, उसी प्रकार आज के समय में जहां पर एक तरफ थ्रॉट कट कंपटीशन है, ऐसे समय में चाहे भर्ती कितनी बड़ी हो, बिना एक कुशल रणनीति, बिना स्ट्रेटजी, बिना बुक लिस्ट, ये सब चीजें समझे बिना किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप सबको पता है कि राम जी की पाठशाला की रणनीतियाँ कितनी मतलब कुशलता से बनी होती हैं, और यदि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोगों का लेखपाल में सिलेक्शन तय है। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो आप यूपीएसआई वाले बच्चों से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, साथ में तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, किन सब्जेक्ट्स पे, किन टॉपिक पे ध्यान देना है। एक मोटा मोटा विश्लेषण देखेंगे 2015 की भर्ती के ऊपर, और उसी संदर्भ में जोड़ते हुए आप लोगों को कितना टारगेट रखना है, कितना घंटा आपको समय देना है, और कितने कितने क्वेश्चन हमको टारगेट रखने हैं कि हमारा 101% सिलेक्शन हो। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर देखो, आप जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आप लोगों को बहुत ध्यान से वो चीजें सुननी है, एक एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। चाहे तो अभी आप वीडियो बंद कर दीजिए, अपने पास सेव करके रख लीजिए, और फिर जब भी आपको समय लगे तब इस वीडियो को देखिए, पर देखिएगा जरूर। मेरी गारंटी है कि आप लोगों को समझ में भी सारी चीजें आएंगी, और आप लोग अगर इस तरह चलेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। तो आप सबको पता है कि लेखपाल का ऑफिशियल सिलेबस लगभग 10 दिसंबर से पहले आ गया था, है ना। और अब अभी जो नोटिफिकेशन 2-3 दिन पहले निकला है, उसमें भी सिलेबस को दिखाया गया है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं। हिंदी है, गणित है, ग्राम समाज एवं विकास है, और जीएस-जीके है, जिसमें कुल मिलाकर आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 मिनट में आपका पेपर लिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में आपके 25 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बुक लिस्ट के बारे में बताना शुरू करता हूं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, जिससे आपको चीजों का आइडिया रहे। ठीक है, चीजों का आइडिया रहे, चीजें साथ के साथ आपको दिखती भी जाएंगी। ठीक है, जो चीज मैं आपको दिखा सकता हूं वो चीज मैं आपको दिखाने का प्रयास भी बहुत बेहतर तरीके से करूंगा। तो यहां पे देखो, हिंदी में क्या है, हिंदी में आपके 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 अंक के होंगे। इसके लिए 2 किताबें सर्वश्रेष्ठ हैं, और मैं नहीं मानता कि यदि आप इन 2 किताबों में से किसी एक किताब पे भी डिपेंडेंट हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने सोर्सेज को बहुत लिमिट करना। एक ही सब्जेक्ट के लिए 10 किताबें नहीं पढ़िए। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट के लिए 10 किताबें नहीं पढ़िए, एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीजें इसमें हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखो मैं पर्टिकुलरली यहां पर आपको पूरी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, पर इसके बाद 4 वीडियो और भी मैं रखूंगा, जिनसे आपको हर विषय की बारीक वस्तुएं, इंपॉर्टेंट चीजें, और हर छोटी छोटी बात उसमें बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप उन सब चीजों को देखते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। इन्हीं चीजों को देख देख के यूपीएसआई में बच्चों ने 160 में से 130 प्रश्नों किया है, जो टॉपर्स की श्रेणी में उनको लेके जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो 2 बुक्स हैं, दोनों बुक से आप परिचित होंगे। पहली बुक है आदित्य की, इधर दिख रही होगी आपको। आदित्य का ऐसा कुछ कवर है। ठीक है, आदित्य की पब्लिकेशन की बुक है, अपने आप में समग्र बुक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ में, या आप आदित्य को नहीं रखना चाहते तो आप ल्यूसेंट को रख सकते हैं। ल्यूसेंट का कवर पेज ये है। इन दोनों किताबों में से कोई भी किताब आप प्रेफर कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी बुक्स हैं। उसके बाद मैथ की बात कर लेते हैं। देखो, इसका लेखपाल का जो मैथ है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है ना। बहुत अलग अलग सी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सारा अर्थमेटिक है, ऐसा नहीं है। जैसे यूपी के एग्जाम्स में ज्यादातर रहता है कि अर्थमेटिक ही आता है, पर लेखपाल वाले में क्या है, आपका अर्थमेटिक भी है, आपका अलजेब्रा भी है, और आपका रेखा गणित भी है। रेखा गणित में सामान्यतः आप कह सकते हैं कि आपका मेंसुरेशन है, और उसके साथ में कुछ एडवांस का भी पार्ट है ना। तो वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
तो आपके लिए मैं अब दो तीन चीजें आपको बता देता हूं। एक जो मेजर पार्ट है अंकगणित में भी, जो मेजर पार्ट है वो है अंकगणित कह लीजिए या आप उसको गणित में कह लीजिए, वो है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको छोड़ के अलग, ठीक है, उसको छोड़ के अलग अब अपने को किन दो बुक्स पर आप रेफर कर सकते हैं? आर एस अग्रवाल को आप उठा सकते हैं। आर एस अग्रवाल में से आपको क्या क्या मिल जाएगा? आर एस अग्रवाल में से आपको मिल जाएगा आपका लाभ हानि, आपकी प्रतिशतता, आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, आपका ग्राफ्स है ना, ग्राफ पाई चार्ट वगैरह मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपको उसमें से देखने के लिए मिल जाएंगी। पिन टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको चीजें देखनी है, तो ये चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। वहां पे सांख्यिकी देखने को नहीं मिलेगी आपको, मेंसुरेशन भी वहां पे मिल जाएगी। अभी इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से अलग हैं, ठीक है, जैसे सांख्यिकी वाला है। तो आप एक चीज और है, आर एस अग्रवाल देख लो, यहां पे आपको आर एस अग्रवाल दिखाई दे रही होगी, या आप एस डी यादव को प्रेफर कर सकते हैं। दोनों ही बुक्स काफी अच्छी हैं, दोनों के नवीनतम संस्करण आप लोग ले सकते हैं या आपके पास होंगी। बट अब इसमें मैं एक बात आपको बता देता हूं, जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसी भी बुक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, चाहे तो एस डी यादव हो, आर एस अग्रवाल हो, बट वो एक बुक में आपको देखने को मिल सकती है, वो है राकेश यादव की, जो 10,000 प्लस क्वेश्चन वाली बुक है। उस बुक में आप देख सकते हैं, पर उस छोटे टॉपिक के लिए 10-15 पेजेस के लिए आप लोग अगर पूरी की पूरी वो बुक खरीदें तो मेरे लिए ये चीज ठीक नहीं है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, ध्यान से सुन लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, और वहां पर वो 10-15-20 पेज, जितने पेज होंगे उन पेजेस का एक पीडीएफ फाइल बनवा के और डलवा दूंगा। आप जाके प्रिंट आउट निकलवा देना, 15-20 रुपए आपके लगेंगे और आपके पास पूरा का पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं खाली यही चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है, अभी मैं और चीजें भी आपको बताऊंगा। अभी पहले एक बार देख लेते हैं और भी आपको तैयारी कैसे करनी है। एक बार बुक्स का डिस्कशन मैं कर रहा हूं तो ये बात हो गई। अब उसके बाद ग्राम समाज और विकास, ठीक है, ग्राम समाज और विकास, आप सबको पता होना चाहिए कि जो भी कुछ अलग सब्जेक्ट होता है, राम जी की पाठशाला उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करता है। यूपीएसआई में हमने मूल विधि में, अब ये मत मानिए अपनी तारीफ, आप जाके देखिए, है ना, आप जाके देखिए, आपको अंतर स्पष्ट पता लगेगा। तो मूल विधि में बहुत बेहतर तरीके से बिना किसी चार्ज के, निःशुल्क सब है ना, निःशुल्क सब कक्षाएं प्रोवाइड करवाई थी। ग्रामीण समाज एवं विकास के लिए राम जी की पाठशाला पर कल से ही क्लासेस चालू हो गई हैं, उसकी लिस्ट बन चुकी है। तो एक तो आप राम जी की पाठशाला के लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, और साथ में एक राम जी की पाठशाला की बुक अभी मार्केट में लॉन्च होने वाली है, ठीक है, बिल्कुल न्यूनतम मूल्य पे, क्योंकि मार्केट में मैं देख के आया था, मैंने दिखवाया था, कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो ग्रामीण समाज के टॉपिक्स को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करती हो। तो उसी चीज पे पूरी गहनता और विश्लेषण के साथ में ये पूरा कवर आप देख सकते हैं। ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप जाके इसका पता भी कर सकते हैं, और जल्दी ही मैं इसके बारे में आपको लिंक और भी दूंगा, जानकारी दूंगा मैं आपको। तो आपके पास ये मतलब बहुत बेस्ट बुक होने वाली है। तो वो बुक और ये लेक्चर्स अगर आप कर लेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रामीण समाज एवं विकास में कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बुक आप, ये कवर फोटो आप देख लीजिए, ये कवर फोटो आपको अच्छी तरह से सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जीएस और जीके, जीएस और जीके पर वही 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, ल्यूसेंट की बुक से आप परिचित होंगे। ल्यूसेंट की बुक आपको रखनी है, ल्यूसेंट की बुक सफिशिएंट है, क्योंकि जो UPSSC है वो ओल्ड जीके, स्टैटिक जीके टाइप क्वेश्चन आपसे पूछता है। एग्जाम टाइम पे मैं आपको 500 से 700 प्रश्न ऐसे करवाऊंगा जो UPSSC के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो स्टैटिक जीके टाइप ज्यादा पूछता है, तो आप ल्यूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। ल्यूसेंट का फोटो चलो मैं दिखा देता हूं, ल्यूसेंट का फोटो ये है, या आप किरण को प्रेफर कर सकते हैं। किरण की बुक ये वाली है, आपने पहले ल्यूसेंट देखा, अब आपने किरण देख लिया, किरण की बुक ये वाली है, और साथ में राम जी की पाठशाला के लेक्चर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, राम जी की पाठशाला आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाला है निःशुल्क रूप से, ठीक है। एक तो आपको हिंदी के लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है, हिंदी के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ में ग्रामीण परिवेश के लेक्चर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। छोटे छोटे लेक्चर रहते हैं, घंटों घंटों के नहीं, 20-20, 22-22 मिनट का डेली लेक्चर मिलेगा, और उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ज्यादा टाइम आपको सेल्फ स्टडी में लगाना है, यूट्यूब पे ज्यादा टाइम आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरी बात है,
जो जीएस है, जीएस में भी हम टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ रहे हैं। जीएस में मैं क्या काम कर रहा हूं, देखो हिंदी में आपको दो चीज मिलेगा, एक तो कॉन्सेप्ट का लेक्चर डेली मिलेगा और एक एमसीक्यू का लेक्चर आपको मिलेगा। तो आपको दोनों लेक्चर डेली देखने हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट प्लस आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो साथ के साथ क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पूरे में से पूरे करके आओगे, इस बात को चिंता मानने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अभी हम पहले ग्रामीण परिवेश को पढ़ेंगे, शब्दावली बाद में देखेंगे, और सबसे पहले हम लोग जीएस में साइंस को शुरू करेंगे, और साइंस में शुरू करने के बाद बायोलॉजी और उसके क्वेश्चंस को हम साथ के साथ देखते रहेंगे। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, एक चीज है, एक टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए लोग बताते हैं ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, यूं कर लो, त्यों कर लो, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं एक वीडियो का लिंक आपको यहां पे दे दूंगा, उस वीडियो को आप देखना। उस वीडियो में मैंने टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, आप उन टॉपिक्स को जाओ और खुद से तैयार करो, क्योंकि कोई भी मैगजीन से आप तैयार करोगे तो आपकी वो चीजें बहुत बेहतर नहीं होंगी। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो नियमित रूप से किसी मैगजीन को फॉलो करते होंगे, नहीं तो ज्यादातर लोग करंट अफेयर की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, एग्जाम पर्पस से ही उन चीजों को देखते हैं। मेरी बात से आप सहमत होंगे, और यदि मेरी बात से सहमत हैं तो आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर को तैयार कीजिए। अब मेरी बताई गई अगर ये सारी बातें आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन 101% होगा, पर आपको मेरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कैसे तैयारी करें, ठीक है, कैसे तैयारी करें, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, कैसे तैयार करना है। तो इस पॉइंट को अभी हम यही रोकते हैं, ठीक है, कैसे तैयार करें इस पॉइंट को यही रोकना है। एक बार एक एनालिटिक्स देख लेते हैं, एक विश्लेषण देख लेते हैं, एक डेटा देख लेते हैं कि कैसे 2015 में, अब से पहले राजस्व लेखपाल की भर्ती 2015 में आई थी और अब 2022 में लगभग 7 साल बाद आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिली है। तो कितना डिफरेंस इसमें है ये आप देखो। स्वर्णिम अवसर आप लोगों के लिए है, यदि आप ये अवसर चूक गए तो आपको फिर दोबारा यह अवसर नहीं मिलने वाला है। यूपी लेखपाल 2015 में 13,600 पदों पर हुई एक बड़ी भर्ती थी, और उस भर्ती में भी जो पूरा का पूरा पूर्णांक था वो 100 नंबर का था, परंतु परीक्षा 80 अंकों की ही थी, जिसमें 20 नंबर इंटरव्यू के थे और 80 नंबर परीक्षा के थे। अब 80 नंबरों में ऐसा नहीं था कि 80 ही सवाल थे, सवाल पूरे 100 थे, ठीक है, सवाल पूरे 100 थे, नंबर 80 थे, ठीक है, नंबर आपके 80 थे। अब जो कट ऑफ लगा था, अभी फाइनल कट ऑफ का डेटा कहीं भी नहीं मिला है, केवल एग्जाम वाला डेटा मिला है। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 80 में से 52 पे गया था, ओबीसी का 50 पे गया था, एससी का 45 पे गया था और एसटी का 40 नंबर पे गया था। यानी कि अगर आप इनका प्रतिशत देखें तो जनरल वाले बच्चे को इंटरव्यू में बैठने का मौका 65% पे मिला था, ओबीसी वाले को 62.5% पे मिला था, एससी वाले को 56.2 पे मिला था और एसटी वाले को 50% पे इंटरव्यू देने का मौका मिला था। तो आप ये डेटा अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। इतनी बड़ी भर्ती है 13,600, और 2015 में कंपटीशन के हालात उतने भी बुरे नहीं थे, नॉर्मल कंपटीशन था, ठीक है, कंपटीशन लेवल पे चलना तब से शुरू हुआ था, ठीक है, तब से चलना शुरू हुआ था कंपटीशन उस समय। परंतु आज के हालात में अगर देखो, 2015 में 13,600 भर्ती थी और उस समय जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन 65% पे हो रहा था। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, 2022 लाए और नौकरी की है मारामारी। पद कितने अंतर है, लगभग 5,000 पदों का अंतर है, 5,000 पदों का अंतर है, 8,085 मात्र पद हैं। अपनी कमर कस के रखना भाई, ठीक है। जरा सी भी गलती, जरा सा भी गलत निर्देशन, जरा सी भी गलत रणनीति और जरा सी भी ढील आपके सपनों को चूर चूर कर सकती है। इस बात को आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाना। अब मैं आपको बता रहा हूं आपको टारगेट क्या रखना है। अपने को टारगेट रखना है 90 का, 90% का टारगेट रखना है, क्योंकि इस बार कोई भी इंटरव्यू नहीं है और आपको पता है कि अगर आपका पैट में थोड़ा नंबर कम रह गया होगा तो आपसे ऊपर वाले कितने थे, तो आपसे ऊपर वाले कितने थे, तो उन लोगों को हराने के लिए आपको बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। गणित में आपको 22 नंबर का टारगेट रखना पड़ेगा कम से कम।
ठीक, गणित में आप 22 नंबर ला सकते हैं, जिसका मैथ अच्छा होगा वो 25 में से 25 भी कर सकता है। ठीक है, हिंदी में आप 23 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। जीएस में 20 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर ले जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ग्रामीण समाज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा योजनाएं ही हैं। तो अगर आपकी योजनाओं पे पकड़ है, आपकी इन योजनाओं पे ठीक ठाक कमांड है, तो आप 25 में से 25 भी ला सकते हैं। बाकी मैं अपने निर्देशन में आपको पूरा बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा और ये बुक आप जरूर फॉलो करें। ये बुक स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सीधे पिन टू पॉइंट चीजें पढ़ना चाहते हैं। आपको मतलब जो पाठ्यक्रम भी मिलेगा वो भी एकदम विस्तार से देखने को मिलेगा। एक बार आप इस बुक को जरूर देखें, ठीक है। तो ग्राम समाज इससे आपका हो जाएगा। प्रतिदिन आपको कितना समय लगाना है? मैथ के लिए आपको 2 घंटे लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। हिंदी के लिए आप 1.5 घंटा लगाएंगे, जीएस के लिए आपको 2.5 घंटा लगाना पड़ेगा। जो आदमी आपको कह रहा है कि 3 सब्जेक्ट पे कमांड करे काम चल जाएगा, तो किसी भी भ्रम में मत रहना, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त होने वाला है और चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, चारों के चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो चारों सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा। और ग्रामीण परिवेश के यदि 1 घंटा भी लगा लेते हैं, ये बुक फॉलो कर लेते हैं और लेक्चर फॉलो कर लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। आप ये ना मानना कि मैं यहां पे अपनी बड़ाइयां कर रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप ले तो इच्छा है, नहीं ले तो आपकी इच्छा है, ठीक है। बट आप लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो 100 क्वेश्चन में से 90 आप ठीक कर पाएंगे। और किन किन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है? एक तो आपको हिंदी में शब्दावलियों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। शब्दावली आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, गद्यांश आपका गलत नहीं होना चाहिए, और ग्रामीण समाज में योजनाओं पर आपको विशेष बल देना है। अब तैयारी कैसे करनी है, एक मोटी मोटी आपको बात मैं बता देता हूं। तैयारी में आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपका सिलेबस क्या है। आंख बंद करके भेड़ चाल नहीं चलनी है। सिलेबस का डिस्कशन मैंने किया था, आप लोग जाके सीधे देख भी सकते हैं। कहां पे? सीधे जाके देख सकते हैं आप अपनी पीडीएफ में, और उस पीडीएफ को निकाल के सामने रख लो। आप उस पीडीएफ को निकाल के सामने रख लो, आपको पता लग जाएगा आपका पेपर कैसा आया था, ठीक है, कैसा आया था वो प्रीवियस ईयर पेपर से पता लगेगा। और क्या क्या आपके टॉपिक में जो जो आपका सिलेबस दिया गया है उसको ही फॉलो करना है, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, चाहे जीएस जीके हो। और जीएस जीके में आपको प्रॉपर टाइम देना है साइंस को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमी को, कॉन्स्टिट्यूशन को और यूपी जीके को। यूपी जीके की कोई भी छोटी बुक देख लो, या यूपी जीके आपको मैं कोई मुझे पीडीएफ वगैरह अगर अच्छी मिलेगी या कुछ भी मिलेगा तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप चिंता मत करो। समय लगेगा तो इसके मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप लोगों को करा दूंगा। तो ये सारी रणनीति है। अभी आपको मैं क्या काम करूंगा, पर्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर रणनीति भी दूंगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके लिए भी आप अवेयर रहिए। तो आप अवेयर रहिए, देखते रहिए राम जी की पाठशाला। उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, ये रणनीति पसंद आई होगी। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।